हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज है 9 दिसंबर 2020 और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको लेकर आया हूं। साथ ही उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस हेल्थ एक्सपर्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है अनिल सोनी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में भारतीय मूल के हेल्थ एक्सपर्ट अनिल सोनी को डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन का सीईओ नियुक्त किया गया है। डब्ल्यूएचओ ने दुनिया में स्वास्थ्य के मोर्चे पर लड़ाई के लिए नया संगठन बनाया है, जिसमें जो है अनिल सोनी को इसका पहला सीईओ बनाया गया है, जो 1 जनवरी 2021 को अपना पदभार संभालेंगे। तो अब बात किया गया है डब्ल्यूएचओ का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एडहानोम। तो अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 दिसंबर 2020 को किस मेट्रो रेल परियोजनाओं के निर्माण काम का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है? तो उद्घाटन किया है आगरा मेट्रो रेल परियोजना को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने 7 दिसंबर 2020 को आगरा मेट्रो रेल परियोजनाओं का निर्माण काम को वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है। 2 कॉरिडोर वाले इस परियोजना के जरिए सैलानियों को सहायता मिलेगी। इस परियोजना के जरिए जो टूरिस्ट स्पॉट जैसे ताजमहल, आगरा पोर्ट, सिकंदरा रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से जोड़ा जाएगा। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में भाजपा के किस नेता को राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? तो किया गया है सुशील मोदी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। बिहार में एलजेपी संस्थापक रामविलास पासवान के निधन से जो है खाली हुई राज्यसभा सीट पर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी को निर्विरोध चुन लिया गया है। तो अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना पनडुब्बी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 8 दिसंबर को हर वर्ष भारतीय नौसेना सबमरीन डे यानी पनडुब्बी दिवस मनाती है, क्योंकि 8 दिसंबर 1967 को भारतीय नौसेना की पहली पनडुब्बी आईएनएस कलवरी को जो है नौसेना में शामिल किया गया था। वर्तमान में भारतीय नौसेना में जो है 67,228 सैनिक जो है कार्यरत हैं। तो अगर बात करें कि वर्तमान में भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन हैं, तो वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। तो अगला प्रश्न है, 8 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन दिवस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 8 दिसंबर को विश्व भर में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 8 दिसंबर 1985 को जो है सार्क की स्थापना की गई थी। सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनेबल कोऑपरेशन, इनकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में, और इनमें जो है वर्तमान में 8 देश हैं, जिनमें से भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान जो है शामिल में है। तो इन्हीं की जो है स्थापना दिवस पर जो है प्रत्येक वर्ष दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन के लिए डीजीसीआई से इमरजेंसी अप्रूवल मांगा है? तो यह मांगा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने
कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन के लिए डीजीसीआई से इमरजेंसी अप्रूवल मांगा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देश की पहली स्वदेशी कंपनी बन गई है जो कोरोना वैक्सीन को मार्केट में लॉन्च करने को तैयार है। तो एक क्वेश्चन और आप याद रखिए कि हाल ही में जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदार पूनावाला को सिंगापुर की द स्टेट्स टाइम्स द्वारा एशियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा कि हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदार पूनावाला को कोविड-19 महामारी से निपटने में अहम भूमिका निभाने के लिए सिंगापुर की द स्टेट्स टाइम्स द्वारा एशियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो अगला प्रश्न है, किस देश के ऑलराउंडर खिलाड़ी कोरी एंडरसन को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो ये है न्यूजीलैंड के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी कोरी एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड के लिए उन्होंने जो है 13 टेस्ट मैच, 49 वनडे और 31 टी20 खेले हैं। तो अब बात किया गया है न्यूजीलैंड का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है वेलिंगटन और वर्तमान में इसके महारानी हैं एलिजाबेथ द्वितीय और इसका पीएम है जसिंडा अर्डर्न और न्यूजीलैंड के गवर्नर जनरल हैं पेस्टी रेड्डी और न्यूजीलैंड का करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र जो है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट दिया गया है? तो दिया गया है अरुणाचल प्रदेश को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है। बता दें कि अरुणाचल प्रदेश कीवी के लिए यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह प्रमाण पत्र जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट योजना के तहत दिया गया है। और किसी भी फल या सब्जी को जैविक प्रमाण पत्र तब दिया जाता है जब उसके उगाने के लिए किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार के जैवनाशक या रसायन का प्रयोग ना किया गया है। तो अब बात किया गया है अरुणाचल प्रदेश का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है ईटानगर और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और इसका राज्यपाल है बीडी मिश्रा। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं मैप में, ये है अरुणाचल प्रदेश। दूसरी है आज यानी 9 दिसंबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। और आज जो आपके लिए प्रश्न है वह इस प्रकार से है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है, भारत के निम्न में से किस राज्य में देश का पहला जो टायर पार्क स्थापित किया जाएगा? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है भारत के निम्न में से किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा? तो पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है पंजाब, चौथा है झारखंड। तो इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए दोस्तों एक बार सभी क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों रिवाइज करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो पहला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस हेल्थ एक्सपर्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद जो है 3 से लेकर 5 सेकंड का समय मिल जाएगा जिसमें आपको इसका सही उत्तर चूज करना है। और आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है कि आपको इन आज का 8 प्रश्न में से कितना का उत्तर आपको याद हो गया है। आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है अनिल सोनी। तो अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 दिसंबर 2020 को किस मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण काम का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है? तो उद्घाटन किया है आगरा मेट्रो रेल परियोजना का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भाजपा के किस नेता को राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? तो किया गया है सुशील मोदी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना पनडुब्बी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 दिसंबर को।
ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 8 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन दिवस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है निम्न में से किसने कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन के लिए डीजीसीआई से इमरजेंसी अप्रूवल मांगा है? तो यह मांगा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किस देश के ऑलराउंडर खिलाड़ी कोरी एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो यह है न्यूजीलैंड का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है? तो ये दिया गया है अरुणाचल प्रदेश के कीवी को। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। दोस्तों ये हैं आज यानी 9 दिसंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।